न सिर तेरा कोटि थी के भजन करूँगा और तेरा आपकी पर जीव माँ के पेट में था। जीव जुगाए परमात्मा तू मुझे गोरखंड से बाहर काढ़िए, मैं तेरा नाम जपूँगा। तो माँ के पेट के अंदर वो बच्चा था, वो जीवात्मा थी, वो कौन से नाम का भजन कर रहा था, वो कौन सी भाषा थी। जबकि हमारे शास्त्र में दो बताया, परा और पशंती। एक परा एक पशंती। पशंती के अंदर जितने भी वेद शास्त्र हैं जिनको बोल रहता है मैं हूँ, ये पशंती भाषा में आते हैं। परा जो आत्मा की आवाज़ है, वो परावाणी के माध्यम से उसको गाया जाता है, और वो परावाणी हमारे ही आत्मा के अंदर, इसके अंदर वो समाया हुआ है। अब गुरु महाराज जी परा जो शक्ति है उसके बारे में बताएंगे। इस शरीर के अंदर सरपंच कौन है, इस शरीर के अंदर राजा कौन है, तो कोई भी बताओ। हम ये नहीं कहते हम इतनी बड़ी अज्ञानी है ना, कोई भी आदमी को मैं बता दूंगा सरपंच ने बता के लगा दो। आँख है, कान है, दिमाग है, जीभ है, आत्मा है, सब है। ये शुरू कर देंगे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, भाई गणा वो गणा झगड़े क्या समझ नहीं पाई। आखिर जब निर्णय नहीं हो पाया तो कह देगा भाई इसका निर्णय नहीं हुआ, चलो राम के पास चल रहे जी। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा भाई कैसे आए, कि महाराज ये इंद्रियां हैं हमारी, इनके अंदर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और इनके अंदर मैं सरे पूछना चाहता हूँ, हम प्रधान पूछना चाहते हैं, और इसमें सरे कौन है, इसका सरपंच कौन है बड़ा। भगवान ने सोची अगर मैं इनको कहते यू है तो ये कहूँगी अभी ने तो मुँह देखो थप्पड़ मार दिया, आखिर का फैसला ही नहीं करवाओ। एक एक साल के लिए मेरे पास आ जाओ, एक एक इंद्री, कान चले गई, फिर दिमाग चला गया, आँख चली गई, जीभा चली गई, हाथ और पाँव चले गए, सब चले, अचेत रहेगा शरीर। भगवान से पूछता शरीर से कि भाई जब तेरा आँख नहीं तो कैसा रहा, अगर जैसे अंधा व्यक्ति, कान चले गए जैसे बहरा व्यक्ति, और जैसे दिमाग चलेगा अगर जैसे मेंटल में देखो किधर रहा, अगर जैसे जीभ चली गई जैसे अमुक आदमी, जैसे हाथ चलेगा टूंडा आदमी, जैसे पाँच के लंगड़ा लूंगा, ऐसा मेरा पड़े रहा। अच्छा तो ऐसे जिए रहा तो कह देगा ठीक है भाई, तो सारी इंद्रियों से आदेश दिया ताकि इंद्रियों तुम सारी अब अपनी जगह फिट हो जाओ। वो सब आँख आँख में आ गई, कान कान में चले गए, जिगर दिमाग सब एकदम फिट मैन हो गया। और फिट मैन होने के बाद अब भगवान कहता है अब कि मैं तुम्हें उस चीज़ को जनाऊंगा जिसको कहते हैं व्हाट इज द ट्रुथ, कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। और सच्चाई जानने के लिए बताया मैं आया तुम्हारे पास, सच्चाई जानने के लिए बताया कि परमात्मा ने इसके अंदर से वह प्राण शक्ति निकालनी शुरू कर दी, खींचने लगा, आँख ने देखना छोड़ दिया, सारा शरीर हिल गया, कान ने सुनना बंद कर दिया, जीभ अकड़ गई, दिमाग ने सोचना विचार बंद कर दिया, आत्मा अकड़ गई। अरे हे प्राण, हे श्वास, तू मत जा, अगर तू जलेगा हम डेड हो जाएगा। नहीं, इस श्वास से तो हम जिंदे हैं। अब हम पानीपत से यहाँ आएंगे और यहाँ से पानीपत चले जाएंगे, किसका माध्यम है, श्वास। मोटरसाइकिल का नहीं है, मोटरसाइकिल तो हमने चलाई पर हमको कौन चला रहा, हमको चला रहा श्वास। और ये है आत्मा, जिसको कहते हैं एकम सत्य बहुत वदंती। अब एक चीज़ को ऋषियों ने अलग अलग भाषा में कहा, न जानने के कारण तिनका परिस्थिति पर झगड़े हो गए। इसको इसी श्वास को आत्मा कहा बेटा, इसी को जीव कहा, इसी को हंस कहा, इसी को आत्मा कहा। समझ लेना, याद रखना इन बातों को। इसी श्वास को जीव कहा, इस श्वास को आत्मा कहा, इस श्वास को आत्मा कहा, इसी श्वास को पावरफुल शक्ति कहा, बैटरी कही। यही वो चीज़ है जिसको कहा अब जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये श्वास रूपी बैटरी इसके अंदर डाल दी और ये चलते रहा। फिर इसका क्या बिगड़ा, क्या बिगड़ा, ये जो परमात्मा ने जो शरीर बनाया, सारा संसार बनाया, जो बनाया तो बिगड़ेगा, शरीर बनाया तो बिगड़ेगा, इसके अंदर उसके हिसाब से इसमें बैटरी जड़ी श्वास की, और श्वास से हृदय के अंदर बता मन मंदर तन भेष कलंदर घट ही तीर्थ नावा, और एक शब्द कड़ बसा प्राण बसा और बहुत जन्म नहीं आवा। वो प्राणों के अंदर विद्यमान है और वो बैटरी मत है,
जब उसकी बैटरी लूज हो जाएगी और टूट का चढ़ाया खत्म, फिर एक बिजली बाजी। तो प्राणों के अंदर जो शब्द है उसको जानो। हमने मिले क्यों हम तो बैठे रहे तो काम पे, जब मैं परिवार में बैठे रहूँ और लाइन चले जाऊँ। मैंने तो गुरु जी ओएंगे सोएंगे बताई मेरे तक है तो जी, मैंने तो गुरु जी ने ओएंगे सोएंगे बताई, मगर ओएंगे सोएंगे नाम नहीं है। क्यों? मगर कबीर साहब ने कहा अब ओएंग नाम सोएंग नाम सत नाम चाहिए। अब ओएंग और सोएंग आना जाना है, ओएंग में आना सोएंग में जाना, ओएंग और सोएंग आना जाना है, मगर ओएंग नाम सोएंग नाम सत नाम जानिए, कहे कबीर धर्मदास का सत नाम जानिए। कि इस आने जाने में किस चीज़ की रगड़ हो रही, किस चीज़ की आवाज़ वो पहचानी, वो तो तुम्हें नहीं बताया। वो एक सब बताइए बस, वो एक सब कोई भजन नहीं जा तुम बड़े